अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है, हमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे हाजमे के निज़ाम के अंदर हमारे कुछ दोस्त रखे हुए हैं जो ढेर सारे काम कर रहे होते हैं। वो तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। आज हम बात करने वाले हैं गट माइक्रोबायोम के ऊपर। ये मददगार बैक्टीरियाज जो हमारे हाजमे के निज़ाम के अंदर मौजूद होते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट जो उनका फंक्शन है उसके ऊपर बात करूंगा और वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी। सेहत बीमारी का ना होना नहीं है, दिफा का होना है। और उसमें ये प्रोबायोटिक्स, ये गट माइक्रोबायोम कितना अहम रोल अदा कर रहे होते हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। 10 ट्रिलियन हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं और 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर, जिनका इस मिकदार में होना और डाइवर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। यानी कि एक बात समझाने के लिए ये बात ऐसी भी की जा सकती है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो फिजियोलॉजी है वो आउटसोर्स की हुई है उन बैक्टीरियाज़ को, और उन बैक्टीरियाज़ का तगड़ा होना, डाइवर्स होना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या काम करते हैं ये बैक्टीरियाज़? ये हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर रखने के साथ साथ जब भी कोई इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला बैक्टीरिया हमारे खून तक आ जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स जो हमारे दिफाई खुलिये हैं उनके साथ, और उनको ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया खून तक आ गया है इसको आराम से मार दो, मिसाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जैसे कोविड में वायरस आया और उसके अगेंस्ट एक जो है साइटोकाइन स्टॉर्म बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ जिसने आपके लंग्स को अफेक्ट कर दिया, और फिर लोग रेस्पिरेटरी जो है फेलियर की वजह से, लंग्स के ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। यानी कि ऐसे ही जब भी कोई और बैक्टीरिया आता है हमारे खून तक पहुंचता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया पहुंचता है, तो ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, मददगार बैक्टीरिया होते हैं, ये बॉडी के लिए काम कर रहे होते हैं और ये बॉडी के दिफाई खुलियों को ये सिग्नल देते हैं कि इसको आराम से बिल्कुल एक हैमर के ज़रिए ख़त्म कर दो, इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो होगा क्या कि बॉडी अपने खुलियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। हम ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करते हैं, ये सब इसी वजह से है कि हमारा जो गट के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था वो मुतासर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी जो मैदे से मुतल्लिक बीमारियां हैं, आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसी तरह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इसी तरह से कुछ केसेस में तो ये फैट लॉस को भी हेल्प करते हैं अगर आपकी डाइट ठीक हो। यानी कि इतने सारे रोल हैं इस बैक्टीरिया के, लेकिन इसके मुतल्लिक लोगों को शऊर ही नहीं है, पता ही नहीं है। यानी कि ना नज़र आने वाली इतनी बड़ी फोर्स जिसको हम ताकतवर कर सकते हैं उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और एक डायरेक्ट कनेक्शन है उसका आपके ब्रेन के साथ भी। आपने नोट किया होगा कि कभी आप हेल्दी खाएं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है एकदम से, अगर आप गलत खाएं तो एकदम से आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। ये आपने अपने फूड का इफेक्ट नोट किया होगा। यानी कि डायरेक्ट जो हमारा मैदा है ना वो वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए जो भी हम खा रहे हैं उसका असर हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी है। और कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी जब प्रोबायोटिक्स दिए गए, जब उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी बहुत बेहतरी देखी गई। अब आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर, तो बात हो गई। इस दिफा को नुकसान क्या चीज़ पहुंचाती है? कौन कौन सी ऐसी हमारी हरकतें हैं जो करने की वजह से हमारा जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो कमज़ोर पड़ जाता है? जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनको जो सबसे मेन चीज़ जो नुकसान पहुंचाती है वो है प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, रिफाइंड शुगर, हर वो खुराक जिसमें से फाइबर निकाल ली गई है। खुराक को जायकादार करने के लिए हमने उसमें से फाइबर निकाल लिया, उसमें से जो है हमने बहुत सारी न्यूट्रिशन निकाल ली, सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज हैं, और गलत सोर्स ऑफ फैट है, चीनी का बेदरे इस्तेमाल है। तो जब हम ऐसा खाना खाएंगे ना तो हमारे वो मददगार बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ते जाएंगे। जितना हम ऑर्गेनिक खाएंगे, जितना हम रियल फूड खाएंगे, उतने मैदा हमारा ताकतवर होता जाएगा। जितना फाइबर इंटेक अच्छा होगा उतना हमारे वो जो मददगार बैक्टीरियाज हैं उनकी खुराक अच्छी होगी। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह इसके साथ साथ जब हम बार बार खाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएंगे, हाजमे के निज़ाम को ब्रेक नहीं देंगे। एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का
आपके गट माइक्रोबायोम के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो देखा गया कि वो जो बुरे बैक्टीरियाज थे वो साफ हो जाते थे और जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज थे वो प्रॉपर तरीके से उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो आप देख लें कि एक तो आज का इंसान गलत खा रहा है, मिलावट ज़्यादा खा रहा है, चीनी बहुत ज़्यादा खा रहा है, फाइबर उसकी डाइट में है ही नहीं। आप देख लें किसी से भी जाके अगर आप उसकी पूरे दिन की डाइट देखें और उनका फाइबर इंटेक देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। और याद रहे कि जितना भी फाइबर अल्लाह ने रखा है हमारी खुराकों में वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे बैक्टीरिया के लिए है जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारी हेल्थ के बेहतर होने के लिए उसका फिट होना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, चीनी का बेदरीग इस्तेमाल, बार बार खाना, फाइबर का ना होना, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स, कि ये जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबैक्टीरियल जो पूरा कोर्स करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो उस ख़तरनाक बैक्टीरिया को तो मार देते हैं लेकिन साथ साथ जो मददगार बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो अब अगर सोचें कि हम एक एवरेज पाकिस्तानी जो बचपन से अभी बड़ा हुआ है कितनी एंटीबायोटिक्स खाता है, और उसके बाद चलो एंटीबायोटिक्स तो खा ली लेकिन उसके बाद प्रोबायोटिक्स लेने हैं, किन किन सोर्सेज से लेने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये नहीं कि हमने जो चीज़ डिस्कस की कि कौन सी चीज़ें हैं खुराक में या कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन से ऐसे आदात हैं जो हमारी इस स्ट्रेंथ को ख़त्म करते हैं, तो वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं कौन सी चीज़ें इसको स्ट्रेंथन करती हैं, क्या क्या डाइट में रखें ताकि हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं या जो हमारे गट माइक्रोबायोम है वो ताकतवर हों और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो। तो उसमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आप जहन में रखें कि आपने उसमें कीफ़र आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरह से आपकी योगर्ट बहुत हेल्पफुल है, उसमें वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं आपके इस पूरे निज़ाम को सेट करने के लिए। इसी तरह से इनोलिन फाइबर, इसको आप सर्च कीजिएगा इनोलिन, कि ये कितनी पसंदीदा खुराक है बैक्टीरियाज़ की और उन बैक्टीरियाज़ की जो हमारे बहुत मददगार बैक्टीरियाज़ हैं। तो इनोलिन फाइबर साथ रखें। इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे आपको आपके गट को हील होने का मौका मिल जाता है, अच्छे बैक्टीरियाज़ को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने का मौका मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास भी प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो आप किसी सप्लीमेंट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ के आते हैं, उनसे भी आपको बड़ा अच्छा फ़र्क मिलता है। हम जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पेशेंट्स आके हमें बताते हैं कि ना सिर्फ हमारे हाजमे का निज़ाम ठीक हुआ, हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेहतर हुई, बल्कि साथ साथ हमारा मूड बड़ा अच्छा रहने लगा और उसके साथ साथ जो रिकरेंट इन्फेक्शंस थे वो होना भी बंद हो गए। तो अक्सर आप देख लें कि बार बार यूटीआई का होना बड़ा कॉमन है, बार बार डिफरेंट इन्फेक्शंस का होना। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हेल्थ जो है ना वो बीमारी का ना होना नहीं है, दिफा का होना है। और जब तक आपको अपने इस सोल्जर का नहीं पता ना कि आपका एक ना नज़र आने वाला सिपाही ऐसा है जो आपके बड़े काम कर रहा है, तो तब तक आप इन मसलों को हल नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से इसके अलावा एक थोड़ा सा मैं आपको मिसाल दे दूं कि अल्लाह ताला ने कैसे एक ये जो बैक्टीरियाज रखे हैं हमारी सपोर्ट के लिए, कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसके जो वो बैक्टीरियाज हैं ना वो चेंज हो रहे होते हैं उस बच्चे के लिए और उस बच्चे तक भी पहुंच रहे होते हैं। जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो जब वो बच्चा प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आता है तो वो माँ से ढेर सारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज लेके दुनिया में आता है। तो अगर सी सेक्शन होगा तो वो बच्चा बहुत सारे मददगार बैक्टीरिया से महरूम हो जाएगा। इसी तरह से जो माँ के जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें बहुत सारे ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, बच्चा तो वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, तो वो किसके लिए होते हैं? वो बच्चे के पेट में मौजूद उन मददगार बैक्टीरियाज के लिए होते हैं ताकि वो ताकतवर हो। और जब वो प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क लेगा ना तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं और वो मज़ीद फ्रेंडली बैक्टीरियाज को अपनी तरफ बुलाते हैं कि आ जाओ, यहाँ पे अच्छी खुराक मौजूद है। तो प्रॉपर ग्रो करते हैं, साथ ग्रो करते हैं और अपने आप को भी ताकतवर करते हैं, क्योंकि हम ताकतवर होंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी भी ताकतवर होगी। तो आप ये देख लें, सी सेक्शन का होना, लाइफ का आर्टिफिशियल होना, इसी तरह से खुराक में ब्रेस्ट मिल्क का ना होना, वो बच्चा अभी दुनिया में आया है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना भरपूर
ना सिर्फ रिस्क का एहतमाम किया था बल्कि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कितनी चीज़ें रखी थी। तो हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है ताकि हम इनके ऊपर अमल करें और अपनी हेल्थ को बेहतर करें। तो ये एक ऐसा पहलू है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी डाइट को सेट करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्लीप को बेहतर करना है और इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना है। और अब मैं साथ ऐड करने वाला हूँ मददगार बैक्टीरियाज की मदद करनी है ताकि वो आपकी मदद कर सकें। हम इतना सेल्फिश होके खा रहे हैं कि हम अपने लिए खा रहे हैं, अपने जायके के लिए खा रहे हैं और अपने उन दोस्तों का ख्याल नहीं रख रहे जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला है कि मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए, मैं ये दुआ करता हूँ कि दोस्त ज़िंदा हो जाए। तो आपके वो ना नज़र आने वाले दोस्त जो है ना, उनको आपने स्ट्रेंथन करना है। अच्छा खाएं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें ताकि आप बार बार दवाइयों के मोहताज ना हो। ये वीडियोस आप सबके लिए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। इन वीडियोस का सोर्स कौन है? डॉक्टर प्रदीप जमुना दास हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फ्लोरिडा में होते हैं, बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड भी विन कर चुके हैं। अमेजिंग बंदा है माशाल्लाह, इनको आप फॉलो करें, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। तो इनका एक पूरा का पूरा लेक्चर है इन्हीं मददगार बैक्टीरियाज के ऊपर, तो आप लाजमी उसको एक दफ़ा सुनिएगा। उनके लेक्चर को सुनने के बाद आपकी ज़ुबान में आसान करके जो बात मैं आप तक पहुंचा सका था तो वो मैंने कोशिश की। बाकी डिटेल वीडियो आप उनकी ज़रूर देखिएगा ताकि मज़ीद आप लोग ये इस बैक्टीरिया की, ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।